गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये ग्लोइंग दिवाली मेकअप है, इसको और भी ज़्यादा ग्लोइंग बनाने के लिए मैंने कुछ स्टेप ऐड किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फेस को वॉश करने के बाद मैं मेकअप रिमूवर से अपनी स्किन को और भी क्लीन कर रही हूँ। इससे जो एक्स्ट्रा काजल है उसको भी रिमूव कर देंगे। सो गाइस, फेस हो गया एकदम क्लीन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप पे। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ शीट मास्क। फ्रेंड्स, अगर आप कोई ख़ास मेकअप कर रहे हैं तो आप ये शीट मास्क मेकअप से पहले ज़रूर ट्राई करें। ये शीट मास्क आपको इंस्टेंटली ग्लो देता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इस शीट मास्क के लिए। ज़्यादातर मैं ये शीट मास्क कोई भी फेस्टिवल या फिर ओकेशंस पर ही यूज़ करती हूँ। एंड गाइस, मेकअप से पहले शीट मास्क यूज़ करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, आपको अपने मेकअप में एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही शाइनिंग नज़र आएगी। बचे हुए सीरम को मैं नेक एंड हैंड पर यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो इस सीरम को अपने शीट मास्क पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे चीज़ों को वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने एक ट्रिक निकाली है। इस तरह से अपने बचे हुए सीरम को बहुत ही बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 15-20 मिनट के लिए मैं इस शीट मास्क को ऐसे ही रहने दूँगी। आफ्टर 20 मिनट्स इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। एंड यू कैन सी गाइज, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्किन ने कितना ज़्यादा पानी पी रखा है। एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा जूसी एंड ग्लोइंग लग रही है। ट्रस्ट मी गाइज, आप इस शीट मास्क को इस दिवाली पर इस तरह से यूज़ कर कर ज़रूर देखिए। आपको एक अलग ही ग्लो नज़र आएगा अपने फेस में। इसमें सॉफ्ट हैंड से अपने फेस की हल्की सी मसाज कर लूँगी। इसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, शीट मास्क को हटाने के बाद आपको 5 मिनट तक रुकना है एंड उसको हल्की सी मसाज देना है। देन अपना मेकअप स्टार्ट करना है। नाउ मैं अपने फेस पे बढ़िया से प्राइमर अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज, जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना बता रही हूँ, तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेप मैंने स्किप नहीं किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। एंड कंसीलर के लिए मैंने लिया है फिट मी का कंसीलर। इस कंसीलर की फिनिश बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आती है गाइस। ये मेकअप लुक मैं गर्ल्स के लिए ले रही हूँ। सो थोड़ा सा पिंकिश होने वाला है मेकअप, एंड वो भी लाइट पिंक में डार्क पिंक सब मिक्स है। एंड मैं आपको इसकी वीडियो के लास्ट में एक सूट भी शो करूँगी जो मैंने इस मेकअप पर वेयर किया है, क्योंकि फ्रेंड्स, गर्ल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि ये मेकअप किस तरह से हमें वेयर किया जाए, कैसे कपड़ों पर इसको वेयर करना चाहिए। सो थोड़ा सा मैंने आइडिया उन लोगों को दिया है कि आप इस तरह से भी मेकअप कर सकते हैं। अगर आपके कपड़ों का कलर पिंक नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी आपको इस मेकअप को अपने और भी कपड़ों पर कैसे वेयर करना है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एंड मेरी कंसीलर की ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले बेस मेकअप तैयार करूंगी, क्योंकि गर्ल्स को मोस्टली अपना बेस मेकअप सबसे पहले करना पसंद है। एंड उसके बाद आई मेकअप, क्योंकि मैं आई मेकअप में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करने वाली हूँ एंड कोई भी ऐसा फॉल आउट नहीं होगा। सो इसलिए मैं बेस मेकअप सबसे पहले कंप्लीट कर लूँगी। मोस्टली अगर मेरा आई मेकअप हैवी होता है तो मैं बेस मेकअप बाद में करती हूँ, क्योंकि उसमें फॉल आउट इतना ज़्यादा हो जाता है आई शेड्स का। सो इस वजह से मैं बेस मेकअप लास्ट में करती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच का। गाइस, स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है कि फाउंडेशन ब्लेंड होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। मैं फाउंडेशन को कंसीलर के ऊपर नहीं लगाऊंगी। जिस जगह पर मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है बस उसी पर मुझे अप्लाई करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कंसीलर के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कंसीलर का जो शेड होता है वो फाउंडेशन से 1 नंबर लाइट होता है। अगर आप फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगाते हैं तो आपका बेस मेकअप एकदम परफेक्ट लगेगा। बट अगर आपने कंसीलर पहले अप्लाई कर लिया है तो उसके ऊपर फाउंडेशन लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपका बेस मेकअप थोड़ा सा ख़राब ही लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, हम कंसीलर से अपने पार्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं, ब्लैक हेड्स को छुपाते हैं, एंड फाउंडेशन अप्लाई करने से उसको ख़राब नहीं करना है। सो फाउंडेशन अगर आपको लगाना है तो पहले ही अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए एंड उसके बाद कंसीलर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का। एंड यहाँ मैंने लूज़ पाउडर यूज़ नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये वाला कॉम्पैक्ट
बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, एकदम मैट फिनिश देता है। इवन अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं एंड आपको बहुत ही जल्दी ऑफिस जाना होता है, तैयार नहीं हो पाते हैं, तो आप विदाउट फाउंडेशन इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर मॉइस्चराइज़र। आपका फेस एकदम परफेक्ट लगेगा, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी फाउंडेशन की। तो गाइज़, अगर आप एक बेस्ट कॉम्पैक्ट सर्च कर रहे हैं सो मैं इसको रेकमेंड करती हूँ आप सबके लिए। नेक्स्ट मैं अपनी फेवरेट शुगर कॉस्मेटिक की ये पैलेट यूज़ कर लूँगी अपना बेस मेकअप कंप्लीट करने के लिए। यहाँ मैं अपने फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ। कॉन्टूरिंग के जो स्टेप मैं इस वीडियो में कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है, ज़्यादा कॉन्टूरिंग अप्लाई नहीं करना है। अगर आपका फेस थोड़ा स्लिम है तो आप बिल्कुल भी कॉन्टूर यूज़ नहीं करें, आपका फेस वैसे ही बहुत शार्प लगेगा। जो लोग कॉन्टूर स्टिक यूज़ करते हैं वो फाउंडेशन के साथ ही उसको लगाकर ब्लेंड कर लें। एंड ये मेरा पाउडर फॉर्म में है सो मैं इसको कॉम्पैक्ट के बाद यूज़ करती हूँ। तो गाइज़, हमारी कॉन्टूरिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, कॉन्टूरिंग के बाद फ़ौरन अगर आप अपने फेस को देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा इवन लुक नहीं देगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको एंड फुल मेकअप होने का इंतज़ार करना है। एंड गाइस, मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ सेम पैलेट। मुझे अपनी नोज़ को कॉन्टूर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एकदम शार्प हो जाती है एंड अलग ही लुक देती है। नेक्स्ट मैं एलेगर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं ब्रिज ऑफ द नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी कि फ्रेंड्स, मुझे अपनी नोज़ थोड़ी सी शार्प नहीं लग रही थी तो उसको मुझे थोड़ा सा और शार्प करना था। सो उसके लिए मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं कंसीलर को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं अपनी नोज़ को फिर से कॉन्टूर कर लूँगी। सो यप गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। मेरी नोज़ एकदम परफेक्ट शार्प हो गई है। देन मैं यूज़ कर लूँगी हाइलाइटर एंड इसको मैं ब्रिज ऑफ द नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी एंड यू कैन सी गाइस, नोज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लश एंड ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल का ब्लश। गाइस, इस ब्लश में हल्की सी शाइनिंग भी है, सो इसको हम कह सकते हैं हाइलाइटर प्लस ब्लश। फ्रेंड्स, अगर आपको जल्दी वाला मेकअप पसंद है एंड आप कॉलेज गोइंग या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो आप डेफिनेटली इसको ले सकती हैं एंड ये परफेक्ट लुक देता है हाइलाइटर एंड ब्लश दोनों का। ये ब्लश एकदम परफेक्ट लग रहा है मेरे बेस मेकअप पर। नेक्स्ट मैं फिल कर लूँगी अपनी आईब्रोज विद द हेल्प ऑफ आईब्रो मस्कारा। गाइज़, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये मस्कारा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। इससे आपकी आईब्रोज़ एकदम इवन लुक देती हैं, बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। इस वाले प्रोडक्ट को भी मैं हाईली रेकमेंड करूँगी ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स को कि आप कोई भी आईब्रो जेल यूज़ नहीं करें, या तो आप आईब्रो पेंसिल यूज़ करें सिंपली, या फिर आप ये मस्कारा यूज़ करके देखिए, आपको एक अलग ही फील मिलेगा। यहाँ मैंने अपनी आईब्रोज़ को एकदम सेट कर लिया है एंड इसके बाद मैं एले गर्ल का कंसीलर लेकर अपने ब्राउन बोन को हाईलाइट कर लूँगी। मैंने इस एरिया को हाईलाइट करने के लिए एक अलग शेड लिया है जो कि मेरे कंसीलर से भी एक नंबर लाइट है एंड इससे आईब्रोज़ एकदम शार्प लुक देती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए। मैं यहाँ सिंपल फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। एंड गाइज, इसके बाद आप एक फ्लैट ब्रश का यूज़ करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपका जो कंसीलर है वो आपकी आईब्रोज़ पर लगने का डर रहता है एंड आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार लुक देती हैं। फिर आईब्रोज़ को सेट करने में टाइम लगता है, तो मतलब एक तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है। लेटर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला आई शेडो एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसी को यूज़ किया है। ये एकदम परफेक्टली लगता है एज अ हाइलाइटर। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप एंड इसके लिए मैं ले लूँगी ये ब्राउन शेड एंड ये मेरा ट्रांजिशन शेड बनने वाला है। कि कोई भी तरह के कपड़े हों किसी भी कलर के, तो आपको ये वाला मेकअप यहाँ तक कंप्लीट ऐसे ही एज इट इज़ करना है। मैं यहाँ पर ये ब्राउन शेड सिर्फ क्रीज पर ही अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसका थोड़ा सा मैंने नीचे भी लेकर आई हूँ, तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये रोज़ गोल्ड शिमर लेकर अपने फुल आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइस, याद रहे आपको इसमें कोई भी ब्रश यूज़ नहीं करना है, आप अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही शिमर यूज़ कीजिए, इससे बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता है।
सो गाइज़ यहाँ तक आपको आई मेकअप एज इट इज़ ऐसे ही करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपनी लैशेस को लिफ्ट आउट कराने के लिए एंड इसके बाद मैं लैशेस अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कभी भी फॉल्स लैशेस अप्लाई करें सो उससे पहले आप मस्कारा ज़रूर लगा लें। मस्कारे को ऐसे ही सोखने के लिए रख देते हैं एंड उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। तब तक हमारा मस्कारा एकदम बढ़िया से सोख जाएगा। एंड इसके बाद मैं नायका की ये लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ एंड ये बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल लुक देती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि फॉल्स लैशेज़ यूज़ किए हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपको अपने आई मेकअप में क्या चेंजेस करना है। यहाँ मैंने पिंक शेड लिया है क्योंकि मेरे कपड़ों का कलर है लाइट पिंक एंड थोड़ा सा डार्क पिंक। मेक श्योर गाइज आपको अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग ही यहाँ का कलर सिलेक्ट करना है। सपोज़ अगर आपका कलर है पर्पल तो आप यहाँ पर पर्पल शेड अप्लाई करेंगे। अगर आपका कलर है ब्लू देन आप यहाँ पर ब्लू शेड अप्लाई करेंगे एंड ऑल मेकअप एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। एंड गाइज इस टाइप से आप जब मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट लगेगा। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर लैश लाइन पर। यहाँ मैंने ब्लैक काजल यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लुक लेना था। एंड अगर आपको ब्लैक काजल ही पसंद है एंड आपके पास ब्लैक काजल है तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं वाइट शिमर लेके अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। एंड गाइज इसके बाद मैं एक और कोड करूँगी पिंक शेड का एंड इससे लोअर लैश लाइन और भी ज़्यादा हैवी एंड ब्यूटीफुल लुक देगी। दोनों साइड में मैं कॉर्नर्स में इस शेड को अप्लाई करूँगी। एंड गाइस जो भी एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ है इसमें ज़्यादा तो नहीं हुआ है एंड पिंक कलर भी हुआ है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको मैं एक ब्रश से रिमूव कर दूँगी। नेक्स्ट मैं अगेन ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपना बेस मेकअप कंप्लीट करने के लिए। एंड इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी एंड इसको मैं अपने चेक बोन्स पर अप्लाई कर लूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर अप्लाई कर लूँगी। हाइलाइटर आपके फेस को बहुत ही बढ़िया से डिफ़ाइन करता है एंड दिवाली का मौका है एंड ग्लोइंग मेकअप मैं बता रही हूँ आपको, तो हाइलाइटर तो मस्ट है, इसलिए मैंने हाइलाइटर स्टार्टिंग में नहीं लगाया था। फ्रेंड्स, जब आपका फेस दिए के सामने या फिर कोई भी लाइट के सामने आएगा तो आपका फेस एक अलग ही शाइनिंग देगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लगेगा। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी एंड लिपस्टिक के लिए मैंने कलर बार की लिपस्टिक ली है एंड इसका शेड नंबर है 92। गाइज़ ये शेड ऐसा है कि आप किसी भी कपड़ों पर वेयर करोगे परफेक्ट लगेगा। गाइज़ आज का जो मेकअप लुक लिया है मैंने इन क्लोथ्स के लिए लिया है, इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूँगी। गाइज़ इसके साथ मैं वेयर करने जा रही हूँ ये इयररिंग्स। मैंने यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो डार्क पिंक एंड लाइट पिंक दोनों में लिया है। एंड गाइज इस सूट पे मैं यूज़ करूँगी गोल्डन डार्क पिंक में नागरा एंड ये लुक एकदम परफेक्ट रहेगा इस दिवाली के लिए। नेक्स्ट मैं आपको हेयर स्टाइल के बारे में बताऊँगी। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस अपने हेयर्स को साइड में कर लिया है एंड 2 हेयर पिन से मैं अपनी बालों को ऊपर टैग कर लूँगी एंड जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही करना है एंड ये लुक इस सूट पर एकदम अमेजिंग लगेगा। सो गर्ल्स आप लोग खुश हो जाइए, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक मैं लेकर आई हूँ एंड आप इस दिवाली पर इसको ज़रूर यूज़ कीजिए एंड ट्राई कीजिए एंड मेरे साथ अपने रिव्यूज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही है आपके लिए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।